grammar seekers. I'm Amol Azad from the Flaming Overseas. Today we have to learn about the use of has to, have to, had to, will have to and used to. Has to and have to. First of all हम इसके ऊपर काम करते हैं. हैज़ टू हैव टू दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म्स हैं और दोनों का मतलब बनता है मजबूरी, यानी कि कोई भी मजबूरी जब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है आपको कोई भी, तब आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे. अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हैज़ टू कहाँ पे आएगा, हैव टू कहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों के मतलब सेम है. हैज़ टू हम यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में और हैव टू प्लूरल फॉर्म में. हैज़ टू यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए किसी एक व्यक्ति का, तब हम हैज़ टू के साथ चलेंगे. अगर आई, यू या प्लूरल यानी कि वी, दे या एक से ज़्यादा व्यक्ति आ जाए तो अब लगाएंगे हैव टू. अब हम इसे वाक्य के तौर पे यूज़ करते हैं. कैसे कंपल्शन, ये वाक्य कौन से होते हैं मजबूरी वाले, ठीक है, तो उनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे. एक वाक्य उठाते हैं, एक पोजीशन या एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप एक क्लास में बैठे हो और एक बच्चा उठ के कहता है कि सर अब मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे बस का टाइम हो चुका है. अब ना तो मेरे घर की तरफ ऑटो जाते हैं, ना मेरे पास कोई बाइक है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे अभी के अभी घर जाना है. तो उसकी एक क्या होगी, यहाँ पे कंपल्शन हो चुकी है, उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है. तो इस तरह के वाक्य हम यूज़ करेंगे, या तो हैज़ टू या हैव टू. अब वाक्य क्या है, दोबारा से सुनिए. उसे अब घर जाना है, उसे यानी कि सिंगुलर फॉर्म आ चुकी है. अब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, हैज़ टू. ही हैज़ टू गो एट होम नाउ. एक और वाक्य उठाते हैं इसी तरह से. तुम्हें IELTS का एग्ज़ाम क्रैक करना है. एक फादर हैं, वो अपने बच्चे को कहते हैं भाई तुझे IELTS का एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है. अब अगेन कंपल्शन क्रिएट हो जाती है, उसके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. वो कह रहे हैं कि तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है बेटा. सो अब यहाँ पे यू आ गया. यू क्या आ गया, मैंने अभी आपको बताया था, यू को हम प्लूरल फॉर्म में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आएगा हैव. यू हैव टू क्रैक द एग्जाम ऑफ IELTS. होप सो आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ आ गया होगा. अब चलते हैं हैड टू की तरफ. हैड टू क्या हो गया, पास्ट फॉर्म. हैज़ टू और हैव टू की पास्ट फॉर्म में हैड टू, करना था या करना पड़ता था. तो उस फॉर्म में हम यूज करेंगे हैड. कोई आपका अगेन एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि यार आज तो खेलने नहीं आया. अब आप उसे रिप्लाई में क्या करेंगे, यार मुझे ना घर का काम करना था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मुझे करना था, मैं और कोई काम कर ही नहीं सकता था, मुझे मेरे पास एक ही काम था, मेरी मजबूरी थी वो करने की, है ना. सो अब यहाँ पे वो पास्ट फॉर्म होगी. अगेन पास्ट की कंपल्शन है, तो क्या करेंगे, आई हैड टू डू द होमवर्क, so that is why I could not attend your party. So ये है had to, past form has to और have to की. अब अगर हम have to के आगे will लगा देते हैं तो फ्यूचर की कंपल्शन बन जाएगी. देखिए अभी हम प्रेजेंट की कंपल्शन सीख चुके हैं, पास्ट की कंपल्शन भी सीख चुके हैं. अब हमें जाना है फ्यूचर की कंपल्शन के साथ. मेरा कोई फ्रेंड है और वो कोई गाइडलाइंस चाहता है ना, किसी काउंसलर के साथ, और मैं उसे कहूँगा कि यार तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा तभी तेरी काउंसलिंग हो सकती है, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती. अब मैं उसे फ्यूचर में कंपल्शन क्रिएट कर रहा हूँ उसके लिए कि तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा भाई, बिना मिले काम नहीं चलने वाला. यू डू नॉट हैव द सेकेंड ऑप्शन. यू विल हैव टू मीट हिम, यू विल हैव टू मीट हिम. तो ये थे हमारे यूज़ किसके, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट मॉडल वर्ब. इट इज़ यूज्ड टू. बड़ा यूज़ होने वाला मॉडल है. काफ़ी जब भी हम कोई पुरानी आदत या अपने पास्ट के बारे में कुछ याद करते हैं तो हम यूज़ टू का यूज़ किया करते हैं. यूज़ टू का मतलब क्या हो गया कि जब आप पास्ट की कोई पुरानी ऐसी आदत जो आप लॉन्ग टर्म तक करते थे, उसके लिए आप यूज़ करोगे यूज्ड टू. जैसे मैं अपने बचपन में तैरा करता था, लंबे समय तक तैरता था, मैं 5 साल तक तैरा, 6 साल तक तैरा. अब ये सिचुएशन क्या होगी यहाँ पे कि मैं पास्ट की आदत के बारे में बता रहा हूँ. मैंने अपनी पिछली वीडियो में वुड का यूज़ ही बताया था कि पास्ट की आदत के लिए आप वुड यूज़ करोगे, पर वहाँ पे वो जो आदत है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए है. जैसे मैं बचपन में कंचे खेला करता था शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि मैंने 6 महीने खेले, 2 महीने खेले, उसके बाद खेलने बंद कर दिए, तो वहाँ पे तो आ जाएगा वुड. आई वुड प्ले द मार्बल्स इन माई चाइल्डहुड. पर अब मैं एक बात ऐसी कर रहा हूँ कि मैं ना लंबे समय तक तैरा करता था, मैंने 5-7 साल तैरा हूँ, 10 साल तैरा हूँ, एक लंबी आदत बता रहा हूँ. तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे used to. I used to swim in my childhood. एक और जगह में इसे यूज करते हैं used to को, वो है कोई पुरानी स्थिति बताने के लिए, कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी सिचुएशन कि आप अब जिस जगह पे रह रहे हो, पहले यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी. आप उसे कह रहे हो कि पहले यहाँ ना बिल्कुल ही खाली जगह होती थी यार,
बिल्डिंग्स तो अब बनी है, पहले एक खाली जगह होती थी, यानी कि अब पुरानी स्थिति डिफाइन करिए कि पोजीशन पहले ऐसे थी, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? Here used to be an open place earlier. अब earlier का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पहले used to हुआ करती थी, an open place खाली जगह है, here यहाँ, तो यहाँ पे पहले खाली जगह हुआ करती थी। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नाउ इट्स अ टर्न टू हिट द रेड बटन, यस श्योर, द बटन ऑफ सब्सक्रिप्शन। Secondly, say to all friends to subscribe this channel and like this video if you have liked it, as well as click on the bell icon for having the regular updates. Thank you for watching this video.